नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव पर कई ऐसे एमएलए रहे हैं जो काफी कम मार्जिन से यहां पर चुनाव हारे हैं और काफी कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में विधायकों की लिस्ट भी सामने आ चुके हैं और आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम यहां पर एमएलए इस चुनाव जीते हैं उसको लेकर भी यहां पर संपूर्ण लिस्ट सामने आ चुकी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एआईएमआईएम से 5 विधायक मुस्लिम यहां पर चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से 2 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं, आरजेडी से 3 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं और जेडीयू से 1 मुस्लिम विधायक यहां पर बिहार में चुनाव जीते हैं। कुल 11 विधायक मुस्लिम यहां पर बिहार में चुनाव जीते हैं। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में कई विधायक ऐसे हैं जो कि काफी कम मार्जिन से यहां पर जो है चुनाव जीते हैं और हारे हैं। एनडीए ने यहां पर 202 सीटों पर जीत हासिल की तो आरजेडी महागठबंधन केवल 34 सीटों पर सिमट गया। लेकिन इसमें चौंकाने वाले कई ऐसे आंकड़े रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो संदेश विधानसभा सीट के जो है नतीजे वो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू के पक्ष में रहे हैं। जेडीयू से राधा यहाँ पर चरण शाह यहाँ पर चुनाव जीते हैं, लेकिन जीत का अंतर था 27 वोट। मात्र 27 वोटों के अंतर से जेडीयू से ने सीट पर जीत हासिल की। जबकि यहाँ पर दीपू सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उम्मीदवार थे वो मात्र 27 वोट से ये सीट हार गए। जबकि तीसरे नंबर पर यहाँ बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी को करीब 6000 वोट मिले। यानी सीधे तौर पर माना जा रहा था कि जन स्वराज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से आरजेडी महागठबंधन को नुकसान होगा और उसका यहाँ पर सीधा असर देखने को मिला। हालांकि कुछ और निर्दलीय थे जिनको करीब यहाँ पर 5399 वोट मिले और यहाँ पर बात की जाए तो निर्दलीय के लिए यहाँ पर 2474, लेकिन यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने इस सीट पर जीत हासिल की, जो कि मात्र 27 वोट का अंतर इस विधानसभा सीट पर हार जीत के बीच रहा। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर रामगढ़ सीट बिहार को लेकर ये सीट के भी नतीजे यहाँ पर मात्र 30 वोटों के अंतर से इस सीट पर भी हार और जीत हुई है। यहाँ पर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने मात्र पूरे विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत हासिल की है, वो है रामगढ़ सीट। और बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव यहाँ पर जीत हासिल कर गए और मात्र 30 वोटों के अंतर से ही इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही और अगर ये 30 वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा और बढ़ जाता और मात्र कह सकते कि 30 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। जबकि बात की तीसरे नंबर पर यहाँ पर बात की जाए तो अजित कुमार थे जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे और उनको यहाँ पर करीब है जो है 41,480 वोट मिले। लेकिन मैन जो टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने सीट पर जीत हासिल की। अगली सीट के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है नवीनगर की अगर बात की तो यहाँ पर भी 112 वोटों के अंतर से ही यहाँ पर जो है जेडीयू को जीत मिली है। जेडीयू से अगर बात की जाए तो चेतन यहाँ पर आनंद यहाँ पर चुनाव जीते, उनको 112 वोटों के अंतर से यहाँ पर कह सकती कि उनको जीत मिली है। जबकि 112 वोटों के अंतर से यहाँ पर बात की जाए तो जनता दल यानी आरजेडी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर अमोद कुमार सिंह यहाँ पर जो है आरजेडी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव हार गए और हार का अंतर था मात्र 112 वोट। और यहाँ बात की जाए तो निर्दलीय को यहाँ पर करीब 7000 वोट मिले और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दी और यहाँ पर भी कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर 6500 यहाँ पर 95 वोट मिले और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 5वें नंबर पर रही जिनको 4000 के करीब वोट ही यहाँ पर मिले हैं। तो कई जगहों पर जन स्वराज पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर नुकसान यहाँ पर महागठबंधन को दिया है। अगली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो आगीन विधानसभा सीट को लेकर भी नतीजे चौंकाने वाले रहे और 95 वोटों के अंतर से हार और जीत हो गई तय। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, उन कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर मात्र 95 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जबकि 95 प्लस वोटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार महेश पासवान यहाँ पर चुनाव जीत गए। जबकि 30 नंबर पर जन स्वराज पार्टी रही जिनको 3882 वोट मिले। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है निर्दलीय भी यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे तो लेकिन हार जीत का मेन जो अंतर था वो 95 वोट था। अगली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ढाका विधानसभा सीट पर भी हार और जीत के बीच महत्व 178 वोटों का अंतर था और इस 178 वोटों के अंतर से यहाँ पर जो है आरजेडी को सीट पर जीत मिली और यहाँ पर कह सकते कि फसल यहाँ पर रहमान ने यहाँ पर चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी यहाँ पर रही। तो कह सकते कि सीट पर महत्व
178 वोटों के अंतर से ही हार जीत यहां पर हो गई। तो इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर फॉरबिसगंज विधानसभा सीट के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे और यहां पर हार और जीत के बीच महज 221 वोटों का अंतर था और 221 वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर मनोज यहां पर कह सकते चुनाव जीत गए। और यहां पर बात की जाए दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही और तीसरे नंबर पर यहां पर बात की जाए तो पार्टी रही, लेकिन यहां पर जन स्वराज पार्टी यहां पर छठे नंबर पर दिखी। तो कह सकते हैं कि सीट पर हार और जीत के बीच महज 221 वोटों का ही अंतर था। तो इस तरह से कम वोटों वाले मार्जिन से कई सीटें ऐसी रही हैं जहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे और कम वोटों के अंतर से यहां पर जो है बड़े उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीत गए और कुछ उम्मीदवार यहां पर चुनाव हार गए।